स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और फिर एनसीईआरटी बुक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ चैप्टर है ना जो बच्चे, वो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता चल जाए और आइडेंटिटीज़ के बारे में पता चल जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें देखेंगे कि हमें क्या यूज़ करना है, कैसी कैसी चीज़ें। अपने चैप्टर 7 क्लास 7 में भी ये चैप्टर किया हुआ है, तो पहले वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, एक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या है, एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 3xy प्लस 5y²। अब इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसी के रिलेटेड मैं आपको सारी टर्म्स समझा देती हूँ। जैसे सबसे पहले आपके पास एक टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट होता है एक न्यूमेरिक नंबर, और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम उसे कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये कांस्टेंट्स हैं। ऑलराइट, कांस्टेंट्स क्या हो गए? एक न्यूमेरिक वैल्यू, एनी न्यूमेरिक वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ऑलराइट, अब सेकंड हम करते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? आप सबको पता है व्हाट इज वेरिएबल। एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट्स के साथ जो लगते हैं बच्चे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको ये चीज़? अब कांस्टेंट्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे? देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसमें सारे के सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स वेरिएबल्स का विद द हेल्प ऑफ साइंस, और जिसमें जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं बच्चे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन सबका जो एक एडिशन होता है, इन सबको अगर ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इनके अगर साइंस हम अप्लाई करके एक बड़ी सी एक्सप्रेशन बना दे, इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हम हमारी नेक्स्ट जो है आगे है, हमने जो करना है विच इज फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चे? जैसे आपको यहाँ पे बोला जाए 2 का फैक्टर क्या है, 3 का फैक्टर क्या है, 5 का फैक्टर क्या है। जैसे 2x² है, तो 2x² को हम लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या हो गए? आपस में फैक्टर्स हो गए। 3 माइनस 3xy है, तो ये क्या हो गया? माइनस इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म है बच्चे टर्म। टर्म क्या होता है बच्चे? इट इज द एडिशन ऑफ फैक्टर एंड कोफिशिएंट। जैसे कि मेरे पास 2x² है, ये हो गई एक टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई। ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड टर्म। टर्म क्या होती है? सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे 2x² एक अलग टर्म है, 3xy एक अलग टर्म है, 5y² एक अलग टर्म है, और इन टर्म्स को ऐड करके क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट जो हमने यहाँ पे हमने पढ़ना है वो है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आप सबको पता है, कोफिशिएंट किसे बोलते हैं हम? कोफिशिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए इस चैप्टर के लिए। मान लीजिए मेरे पास है 2x², तो मैं आपको कहूँ कि बच्चे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 2। जैसे मेरे पास है 3xy, तो मैं अगर आपको कहूँ कि बच्चे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? x को छोड़ दो, जो बचा वो x का कोफिशिएंट है, यानी कि 3y। अब अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चे y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 3x। ऑलराइट, तो ये थी कुछ टर्म्स जो आपने पढ़नी है। कांस्टेंट, वेरिएबल, फैक्टर, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, ये चीज़ें आपको बच्चे अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे पूरा चैप्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो चीज़ें बच्चे हमने डिस्कस करनी है वो है पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? आप सबको पता है, सबको पता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एक एक्सप्रेशन होता है जिसपे या स्क्वायर होता है या क्यूब होता है या
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब पॉलिनोमियल 3 तरह का होता है, जो हमने पढ़ना है वो है, एक है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल और एक है ट्राइनोमियल। ऑलराइट, जो आपने इस चैप्टर में मेन रीड करना है, व्हाट इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बच्चे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म हो यानी कि जैसे -5, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। x² एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 4x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। -7y एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। xy ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन सिर्फ टर्म एक ही होगी, सिर्फ सिंगल टर्म हो, इट इज कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें बच्चे 2 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल 5 + x², xy -7, 7 - x, 49xy -8, 2 टर्म्स हो गई। 1 2 1 2 1 2 1 2 टर्म्स हो गई। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है बच्चे, ट्राइनोमियल होता है जिसमें कि 3 टर्म्स हो। और टर्म तो आपको बताया था, जो सिंगल है वो टर्म है। अब ट्राइनोमियल जैसे कि हमारे पास हो गया x² + xy + 2, 2x + 3y + 7, ये हो गई आपकी 3 टर्म्स हो गई। तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर हुआ बच्चे सबको, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। जैसे 7x + 5xy, ये एक अलग ट्राइनोमियल हो गया जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म्स हो तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल। ये चीज़ें बच्चे आप याद रखना, ये चीज़ें भूलना मत, दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए आपके। ऑलराइट, नेक्स्ट जो बच्चे हम टॉपिक करेंगे वो है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स डिफाइन करती हूँ मैं पहले। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर लाइक टर्म्स, और अगर सेम लिटरल फैक्टर्स नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स होते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 4x + 7y + 8xy + 9x² + 10y² + 6x + 10y + -5yx। ऑलराइट, अब इसमें देखते हैं लाइक टर्म्स क्या है। 4x और 4x दोनों के पीछे वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है तो ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। क्या हो गई, लाइक टर्म्स। सिमिलरली 7y और 10y ये दोनों भी सेम है, वेरिएबल सेम है y के पीछे, तो ये भी क्या हो गई, लाइक टर्म्स। सिमिलरली 8xy और -5yx, अब yx और xy तो एक ही बात है ना, तो ये दोनों भी क्या हो गई, लाइक टर्म्स। लेकिन जो 10x² है और 10y² है, इसके पीछे x² है, इसके पीछे y² है, ये लाइक टर्म्स नहीं हुई, ये क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स होती हैं जिनका वेरिएबल सेम ना हो, वो होती हैं बच्चे अनलाइक टर्म्स। और जिनके वेरिएबल सेम हो बच्चे, वो क्या होती हैं, हमारी लाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आपको सम ही इसीलिए तभी सॉल्व करने, अगर चीज़ें लाइक होंगी अनलाइक होंगी तो आपको सॉल्व नहीं करना है, या यू कैन से दैट वो सॉल्व नहीं हो सकती। क्लियर हुआ सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा आइडेंटिटीज। देखिए बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो जैसे जैसे सम आएंगे वैसे वैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, वो इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आइडेंटिटीज़ आपकी कौन कौन सी हैं जो यूज़ होंगी। आइडेंटिटीज़ सबसे पहले आपको पता है a + b²। इसका क्या है आंसर, a² + b² + 2ab। सेकेंड है हमारी आइडेंटिटी a - b²। ये किसके इक्वल है, a² + b² - 2ab। थर्ड है बच्चे हमारी आइडेंटिटी a² - b²। ये किसके इक्वल है बच्चे, a + b a - b। बच्चे ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो तीनों आइडेंटिटीज़ है ना बच्चे, हम इनको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है। फोर्थ आइडेंटिटीज़ बच्चे जो आपने करनी है वो है x + a
एक्स प्लस बी जो कि किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ऑलराइट, तो ये है बच्चे आपकी चार आइडेंटिटीज। हम चाहे आगे आइडेंटिटीज का आपको मतलब कि आइडेंटिटीज कैसे आई हम इनका प्रूफ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको दो आइडेंटिटीज का प्रूफ बता देती हूँ, बाकी आपके लिए और इजी हो जाएगा, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको मेन आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, मेन वही हमारे आगे काम आएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करती हूँ। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे टू स्क्वायर है, टू स्क्वायर को हम लिखते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसी तरह हमने ए प्लस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी हमने क्या करना है, इस ए को इस पहले पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना है, देन इस बी को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सो ए इंटू ए प्लस बी प्लस ये वाला बी प्लस ए प्लस बी। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं, हमने क्या करनी, ब्रैकेट ओपन, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी क्या हो गया ए बी प्लस बी इंटू ए क्या हो गया बी ए प्लस बी इंटू बी हो गया बच्चे बी स्क्वायर। ऑलराइट, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो गया बच्चे 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गई बच्चे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ बच्चे सबको, इट इज़ वेरी इजी। अब चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी भी सेम है, क्या है हमारी ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे हम उसको, ए माइनस बी। अब ए को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, देन बी को करवाना है। सो ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो ए इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यही हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गए बच्चे हमारे दो आइडेंटिटीज का प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चे सबको। चलिए अब करते हैं थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट, उसका हम रिवर्स में करते हैं। जैसे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए को इस पूरी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस पूरी टर्म से, फिर बी को करवाते हैं। सो ए ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस ए बी माइनस ए बी कट गए, हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही है हमारी आइडेंटिटी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ बच्चे सबको। तो ये थी हमारी तीनों स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ का प्रूफ। आई होप बच्चे आपको क्लियर आ गया होगा। अच्छे से देख लीजिए बच्चे, आइडेंटिटीज़ लर्न कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम इंट्रोडक्शन वीडियो कवर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन आपको कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क। थैंक यू।